हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, लाइफ एंड इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी वहाँ बैठकर मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स यू आर अलाइव। ओके, बट आप जिस फोन में, जिस लैपटॉप में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, दैट इज नॉन लिविंग। आप जिस चेयर पे अभी बैठे हुए हैं वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी आज हम कुछ ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होती है। जो कि सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं इस वर्ल्ड में सबके सब वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो। ठीक है, तो यूनिसेलुलर क्या होती है, जो कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया। उसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लार्जर एनिमल्स हो गए और हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के दोनों वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम लोग, जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो क्या होता है कि हम लोग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके, बहुत सारे टिश्यू से मिलके एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके एक फुल बॉडी बनती है, चाहे, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्पीसीज की हो। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो जैसे कि हम हैं और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करती है। इसलिए बोलते हैं कि जो लिविंग थिंग होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, चाहे आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सब प्रोसेसेस के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आपकी बॉडी में कंटिन्यूस 24/7 काम चल रही हैं। उसकी वजह से ही आप ये सब काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म होती है दो टाइप्स की, एक होती है एनाबॉलिज्म और सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल बनता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और इसका जस्ट अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना। ठीक है, तो अगर हम कोई डाइट लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने कोई प्रोटीन लिया, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो हम अगर प्रोटीन का डाइट लेंगे तो हम जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कैटाबॉलिज्म का, कि वो प्रोटीन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं वो हमारी बॉडी में चल रहे केमिकल रिएक्शंस में, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज होते हैं और फिर बनाते हैं, जैसे कि दूसरे प्रोटीन्स बनाते हैं, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन किसी भी चीज का। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कंटिन्यूस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। थर्ड है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि एक बैलेंस बनाए रखना किसके बीच में, अपनी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में। आप देखेंगे कि जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी सर्दी आती है, कभी बारिश आती है, कभी गर्मी आती है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा इंटरनल सिस्टम होता है जिससे क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, उसमें भी मेटाबॉलिज्म काम आता है। ठीक है, वहां पे भी मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में, जिससे क्या होता है कि हम सर्दी में हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे हमें सर्दी नहीं लगती है, कम फील होती है, हम उस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, हम बहुत गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, बाहर के एनवायरनमेंट और अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बीच में
एक बैलेंस बना के रखना। उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम कैसे जैसे कि कोई भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हो, उसकी लाइफ की शुरुआत कैसे होती है? सिंगल सेल से। हमारी शुरुआत कैसे होती है? सिंगल जाइगोटिक सेल से। लेकिन आज हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सिंगल सेल से, सिंगल सेल बड़ा हुआ, उससे दो सेल हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स हुए और हम धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हुई। तो ये ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बायोलॉजिकल स्पीसीज अपनी डेथ से पहले, अपना लाइफ स्पैन पूरा करने से पहले अपने जैसा ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो उसको बोलते हैं, और मेल और फीमेल मिलके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? उसमें 2 पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें एक इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इसको ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर पूरा डिटेल में 12th क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई फ्लेम लेके आएगा और आपका हाथ जैसे फ्लेम पे जाएगा, एकदम से आप हटा लेंगे हाथ को, तो वो क्या है? वो कॉन्शियसनेस है। आप अपने एनवायरनमेंट में हो रहे चेंज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, आप जैसे ही कुछ खतरा देखते हैं, महसूस करते हैं, आप पीछे हट जाते हैं। ये एक आपका अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्स है। वो सिर्फ लिविंग थिंग में हो सकता है। आप किसी नॉन लिविंग थिंग को, जैसे कि आपने किसी आयरन की रॉड को अगर फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो वो कॉन्शियस नहीं है, वो अपने आप वहां से नहीं हटेगा जब तक आप उसको हटा के नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक लिविंग थिंग नहीं है। उसके बाद आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन भी सिर्फ लिविंग थिंग में हो सकता है। अडेप्टेशन क्या होता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसे अगर सर्दी आ गई तो आप सर्दी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। आप काफ़ी सारे कपड़े पहन लेते हैं, या आग जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम रखने के लिए फैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्वेट करते हैं, नेचुरल अगर बात करें तो ये सब चीज़ें क्या अडेप्टेशन है, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं हो सकता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।